समाज के जो साथ? उन्होंने कहा जी मीडिया के साथियों ने आधी ही बात रखी है। गौरव है, सेना मेरा अभिमान है, इन शब्दों को हटा दिया गया है। हमने कहा इस अभिमान और इस गौरव के चीज़ों पर भी दुरुपयोग करने में भाजपा नहीं चूकती है। पार्टी से कोई बड़ा नहीं है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। पार्टी के निर्णयों के विरुद्ध लगातार कोई अगर अपने वक्तव्य थोपते हैं जिससे बहुआयतवादियों में एक संशय की स्थिति उत्पन्न होती है तो पार्टी चुप भी नहीं बैठती है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। राजनीतिक गलियारे में जिस तरह से तापमान उसकी बढ़ते जा रही है और बयानों के तीर लगातार दोनों तरफ से जो आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चोट लगनी तय हो चुकी है। कई मसले हैं, कई मकसद भी हैं और कई बातों को लेकर लोग ऊहापोह की स्थिति में हैं। अभी फिर से एक बयान सामने आया है और बयान आरजेडी के तरफ से है और ये बयान ये है कि बहुचर्चित नेता और वर्तमान मंत्री सुरेंद्र यादव जी का एक बयान आया है कि बीजेपी चुनाव के दौरान सेना पर हमले करवाती है और उसके बाद चुनाव जीतने का प्रयास करती है। खैर, उसके पहले शिक्षा मंत्री ने भी जो बयान दिया वो तो आपने सुना ही, लेकिन अब इस बात को कैसे रखी जाए और क्या कुछ उस तथ्य के पीछे है, इसको हम स्पष्ट करने के लिए पहुंचे हैं। प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं हमारे साथ शक्ति सिंह जी। इन्हीं से हम जानकारी लेंगे कि आखिर अचानक से सुरेंद्र यादव जी को ये कहने की आवश्यकता क्या आन पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए ये सब चहलकदमियां करवाती है, और अगर ये है तो इसकी पुष्टि कैसे होगी? क्योंकि उनका वक्तव्य आया है हम जो देखे हैं और उन्होंने जो कहा है जी तो सीधा भारतीय जनता पार्टी को इशारा किया है, सेना पर नहीं किया है। उनका यह भी कहना है कि मेरी बातों को आधा ही दिखाया गया। सेना तो मेरा शौर्य है, सेना मेरा अभिमान है, सेना मेरा गौरव है, बिल्कुल। लेकिन उन शब्दों को नहीं दिखा करके अर्ध सत्य ही दिखाए गए। और जो भी मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमने कहा, क्योंकि उनकी जो नीतियां रही है चुनाव जीतने के लिए हर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते रहती है, उस पर मेरा इशारा था। सेना तो सेना ही है, सेना के बिना देश की सुरक्षा की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती। चूंकि आप सोते हैं तो वो जाग करके रक्षा करती है, इसलिए उस पर हमारी कोई ज़्यादा प्रतिक्रिया तो हो ही नहीं सकती है। तो उन्होंने ये जो कहा है उसका स्पष्टीकरण आप यही दे रहे हैं कि आधी बात रखी गई है समाज के जो उन्होंने कहा जी मीडिया के साथियों ने आधी ही बात रखी है, हम पूरी बात कहें। अब पूरी बात उनकी क्या, उनका कहना है कि हम तो बोलते सेना हमारा शौर्य है, सेना मेरा गौरव है, सेना मेरा अभिमान है, इन शब्दों को हटा दिया गया है। हमने कहा इस अभिमान और इस गौरव के चीज़ों पर भी दुरुपयोग करने में भाजपा नहीं चूकती है। हमारा कहने का इशारा इधर था, भाजपा के नियत पे था, उनका जो कहना था। बाकी वो क्या बोले उसका तो वही सफाई देंगे ना डिटेल। अब तो सेना के प्रति श्रद्धा है, सेना गौरव है, स्वाभिमान है, देश का अभिमान है। इस पे चर्चा भी करना उचित नहीं है अधिक, चूंकि सेना जो है वो बिल्कुल एक स्वायत्त संस्था है भारतीय संविधान के तहत, और जो उसकी गरिमा है इसको हम सब लोग सैल्यूट करते हैं एक साथ। लेकिन चलिए, दूसरा सवाल ये है सर कि अभी जो स्थिति बन रही है, आरजेडी के जो प्रधान महासचिव हैं उन्होंने एक लेटर जारी किया है सुधाकर सिंह जी के ऊपर। क्या वाकई में 15 दिन के अंदर उनको आरजेडी से बाहर कर दिया? उसका उत्तर तो प्रधान महासचिव, चूंकि राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है, ये संज्ञान में चीजें थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। क्या निर्णय हुआ है उस पर तो उन्हीं की प्रतिक्रिया, लेकिन जो लाइन वर्णित है उसमें कई चीजें साफ साफ दिखी गई है। पार्टी से कोई बड़ा नहीं है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। पार्टी के निर्णयों के विरुद्ध लगातार कोई अगर अपने वक्तव्य थोपते हैं जिससे बहुआयतवादियों में एक संशय की स्थिति उत्पन्न होती है तो पार्टी चुप भी नहीं बैठती है, क्योंकि पार्टी की नीतियां इस बात के परिचायक होते हैं कि सारी बातों को जनता की आकांक्षाओं पर पूरी की जाती है।
तो उससे इतर कोई रास्ता अख्तियार करता है तो स्वाभाविक तौर पर जो पार्टी संविधान के नियम हो तो लागू ही हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये जो नेतृत्व का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व का है वो तो बताएं। 15 दिन के लिए उनका स्पष्टीकरण के लिए वक्त दिया गया है, मोहलत अब तो वही बता सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो पार्टी संविधान के नियम होते होंगे, और नियमों में किसी को समय तो दीजिएगा। चलिए, 2 जानकारी लेनी थी, दोनों जानकारी इन्होंने स्पष्टता से दिया है और ये कहा है कि सेना पर कोई भी टिप्पणी अनुचित है। लेकिन जो भी सुरेंद्र यादव जी ने कहा है, ये उन्होंने बीजेपी के जो स्थिति होती है चुनाव के दौरान, उनका जो कार्यभार होता है, किस तरह से वो समाज को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करती है वो पार्टी, उसका ही ये दुष्परिणाम है। दूसरा सवाल ये था कि सुधाकर जी को 15 दिन का जो है वो नोटिफिकेशन दिया गया है कि 15 दिन के अंदर वो अगर स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। लेकिन क्या 15 दिन के अंदर फिर से सुधाकर सिंह के जो बयान हैं वो वापस हो जाएंगे? क्या 15 दिन के अंदर ही स्पष्टीकरण देने के लिए जितनी वाक्पटुता और जितनी स्पष्टता से उन्होंने हर बार ये कहते आए हैं कि क्या कुछ कहाँ गड़बड़ी आ रही है, क्या ये फिर से वापस ले लेंगे? हो सकता है वापस हो जाए। अब क्या कुछ होता है हम इंतज़ार करेंगे, हमें देखना होगा, हमें समझना होगा। चलिए, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।